उधर का रथ सब उसी रास्ते पर खड़े जहां तक कन्हैया को विदा किया। कन्हैया नहीं, मैया जसोदा गिर गई और कभी माखन और मैं दुखी गिर गया समझाई, कम से कम उनसे संदेशा लेकर और अपने मन को शांत करके लेके आए, उनकी फल पकवान दे करके सेवा हुई। फिर उनसे प्रश्न किए, सब कन्हैया के बारे में बता दिए। पवन भाती अरे दो लाल हमारे, मैया जसोदा ने कहा करके बोली, पहले आप पर्चे दीजिए, आप दूर रहे कंस के या कन्हैया के मित्र हैं। उन्होंने कहा मैं कन्हैया का मित्र हूँ और कन्हैया का सेना नायक हूँ। भोजन की हृदय सुख राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे।
नदिया में बह जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। दिखाया कि वीडियो बनी, सिर्फ वीडियो बनी। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। नित्य क्रिया तक भूल गए, उधर ये सब भूल गए, बिना तो 3 दिन के दही गुड़ खाए, नित्य क्रिया के तक भूल गए, ब्रह्म ज्ञान के साथ बरसाना तक जाए हम कहे उठा के हाथ। सभी गोपिकाओं को प्रणाम करना शुरू कर दिया, उनका एक शुरू हो गया कि हम थोड़ा बरसाना तक जाएंगे राधा के गांव पे। अरे मनते कई सबके परनाम, उद्धव चलो राधिका लेकिन रथ चिट्ठी को तोड़ तोड़ के नोट नोट करके और अपने आंचल के कोने में उसको बांध लिया। उधर से कहने लगे संदेशा क्या है, ए पांचों तत्व मनुज देही, सच्चिदानंद सत्ता यही जानो। वही ब्रह्म ज्ञान बरसाने की गोपियों को फिर देने लगे। आत्मज्ञान की बात तब उधर देनी छे, एक ब्रह्म जग सत्य है बाकी सकल बखेर। एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब बखेड़ है। उन्होंने कहा किसके चक्कर में तुम ब्रजलोक के सब पड़े हुए हो, ब्रह्म की पूजा क्यों नहीं करते? माया मोह एक सखी कह रही है कि एक ही पैन सदा रतिलाए और निगुण रूप में हो यही सुना के
गुरु के कान में मंत्र दिया जाता है, आप संदेशा लेके आए, तो ऐसे कैसे हो, कैसे आप गुरु बन रहे? अरे राधा मधुरे बचन तब बोली, मनहु समीरे थकी सी जोग ब्रह्म के मोहि सिखाओ, अपनो रंग ब्रज लोग रजाओ, अपने रंग ब्रज लोग रजाया, अपने रंग ब्रज लोग रजाया। गिरिया वस्त्र धारण करके जंगल में तपस्या करेंगे खाक रमा के। लेकिन एक सवाल कि तोहरे कहे, अरे तोहरे कहे इहो कैले है, लेकिन ये तो नहीं कहा श्याम मिल जाए है, नहीं कहा श्याम मिल गई है, नहीं कहा श्याम मिल गई है। एक शब्द है कि आप अपने मुख से केवल आप में कागज है, अरे वो रही मोर, कोई कुछ नहीं लिख पाई, रोते रोते कागज को मोड़ दिया। वो रही मोर और गेट थमाई, भजवी प्रेम मद, अरे प्रथम नाम अपनो लिखिया श्याम अमर भय से विदा लेकर के बड़ा गिलास मांगा ब्रज में आए, वृंदावन। अरे राखो प्राण, अरे उद्धव मही, उद्धव पकड़ दौड़ के रथ से कूद पड़े, और उद्धव कही पकड़ गोद चिपकावते, उद्धव दौड़ के बच्चों को रोटी के लिए कहीं उतरे कछु गई नहीं पावते। अरे धन जसुदा, धन आप जगे असन ब्रह्म खेलै तब इसी तरीके उद्धव विदा हुए रोते रोते, लेकिन उद्धव जब मन के नयन मन से लोग कहते हैं कि तीसरा नेत्र शिव का लगा है, लेकिन आपके पास बैल बंधे हैं और हमारे घर में कहा क्या रखा हो, यहाँ से आप देखते हैं। इन आंखों से केवल ये माया देख सकते हैं, इससे अब रथ की तरफ घोड़ों को जब नहीं संभाल पाए, नारद जी सामने आए और उनको जगा के बोले कि ब्रह्म ज्ञान की नदी में गिराए,
वो मेरा घमंड ब्रज में गोपियों के सामने समाप्त हो गया। मैं प्रेम में लौलीन हो गया और इसीलिए ब्रज की माटी में लौट पड़ा। मुनिराज रूपक करती थी भगवान से बढ़िया रूप देगा तो हमारे कोई रूप दे जवन मुंह अपनी आँखी से ना देखा, यह मुंह जवन आँखी से अपनी ना देखा, शीशा में भी देखा ही नहीं। और नारद जी के पास शीशा ना रहा, नारद भेद खुल गया। शीशा के चक्कर ना तो ब्याह के चक्कर में पड़ गया। अरे मौका नाथ रूप वही भेष ग्रहण करने के भेष कि जहाँ श्राप करी गोप अवतारा और कोई प्रभु लीन है राम वैसे तुम कभी बात रहा कि अमृत में जीत लेंगे, प्रेम को जीत लेंगे, उधर पूरा संसार आपको जानता है क्या बहुत बड़े प्रेम है। लेकिन प्रेम को ज्ञान से किसी शक्ति से जीता नहीं जा सकता, न भक्ति से। प्रेम में सब कुछ है, नीति है, नीति है, प्रीति है, शक्ति है, भक्ति है, क्रांति है, शांति है, ये सब कुछ है। और ब्रज के प्रेम को जीतना ब्रह्म। और अक्रूर के पास जाते हैं कन्हैया, अक्रूर से मिलते हैं। अक्रूर से उन्होंने कहा ब्रज को लौट के आना नहीं है, कथा इधर रहेगी। अक्रूर से उन्होंने जाके कहा देखे हम यही हमारा कर्तव्य भी होता है, जो संदेह का कार्य हम करें, जिसको संदेह हो कि ये बैठ नहीं पा रहे, थके थके नहीं, साधका का मर्ज ठीक तो हो रहा है, तो साधका से जब परेशानी बढ़ती तो पैर इधर उधर करना पड़ता है, सोचना ना पड़े किसी को। इसीलिए अपनी बात को स्पष्ट रख देते हैं। नारद जी आए, बीच में कालेवन की बात आई। कालेवन पैदा हुआ करके मुनि का पहला और कालेवन का नाम रखा गया। एक कथा आपको आगे मिलेगी। यहाँ कालेवन का जन्म हो गया, बहुत बड़ी जरासंध और कालेवन दोनों एक मिलकर के कृष्ण से जब युद्ध हुआ और द्वारकापुरी का निर्माण कराया इन्होंने समुद्र में जाकर के। तब कथा आई, कन्हैया अक्रूर के यहाँ पहुंचे। अक्रूर ने कहा प्रभु धन्य, कंस का वध करने के बाद आप विद्याध्ययन किए, वहां से लौट के आए। आज इतने दिनों के बाद मेरे घर में धन हो गया। कन्हैया ने कहा अक्रूर आप मुझे बड़ाई मत दीजिए, अरे वही समाज कालेवन रास्ते में नारद जी से मिल गए। नारद जी से पूछने लगा मेरे सवाल कोई बलवान है कि वही समान? अरे को जग बलवाना समारे संग करऊ बखाना।
राम नाम अरे वसुदेव दुलारो जे कर कंसई कीन संभालो उसने नहीं कंस का वध करने के बाद वीर और कौन होगा ये वसुदेव के आर्य यादव वंश विभूषण सोई तेहि समान जग वीर न कोई काल यवन रन हेतु बिचारे कृष्ण का नाम सुन करके काल अंतिम चिंता में है कि मुझे वो कन्हैया कहाँ मिलेगा। ये मथुरा में है उस समय राज सिंहासन पर कन्हैया किसी सिंहासन पर नहीं बैठे। जब कहीं नहीं बैठे द्वारका में भी नहीं बैठे तो देवराज इंद्र ने धर्म सभा की रचना करा के विश्वकर्मा से द्वारका भेजा था। कन्हैया को सौंप देना इसी पर बैठेंगे क्योंकि विश्व विजय प्राप्त करने के बाद भी किसी का राज नहीं किए। काल यवन रन हेतु बिचारे जापान ले गया भगवान गिलास कहाँ है? कन्हैया ने गुरु से कहा कि आप थोड़ा सा काम माना कर दीजिए। हमारी बुआ कुंती पांडवों की माँ बहुत दुखी थी। आप हस्तिनापुर चले जाइए। उनके पांचों पुत्र बड़ी मुसीबत में आर्य सभा मध्य अक्रूर हस्तिनापुर को रवाना हुआ। आर्य सभा मध्य जहाँ बैठे भुवाला सभा मध्य हस्तिनापुर नरेश कहाँ दया सभा अक्रूर ने कहा मुझे कन्हैया ने भेजा है मथुरा से। थोड़ा काम तो गए क्योंकि सबको पता है कि कन्हैया में वो शक्ति है तो जब चाहे जीत ले। अत्याचार पांडवों के साथ हो रहा है। बहुत बड़ा धर्म का पालन पांडवों ने किया। जितना कष्ट उठाए पांडव 13 वर्ष जंगल में जाने के पहले उनकी क्या दशा नहीं हुई। उनके महल को जलाया गया और आज वो अनाथ पड़े हैं पांचों पुत्रों को लेकर के। उनकी कई